नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंतर्गत कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का 10वां चैप्टर औरतों ने बदली दुनिया, इस चैप्टर से संबंधित संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हुए हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। और इस वर्ष की आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें N-1 सामग्री यानी ब्रिज कोर्स में जो चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, जो कंटेंट दिया गया है, उन कंटेंट के आधार पर आपकी परीक्षा आयोजित होगी। तो इसलिए आप ब्रिज कोर्स के लिए सारे वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का जो हमारा शीर्षक है वह क्या है? औरतों ने बदली दुनिया, है ना। जिस समाज में हम बड़े होते हैं वहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि लड़के और लड़कियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अधिकांश समाज में पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार के महत्व है ना। अब पुराने ज़माने की हम बात करें कि भारत में पहले, है ना, महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम मजदूरी दी जाती थी, है ना। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता गया और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ और बाद में एक कानून बना कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। अब जान लेते हैं कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं, वो क्षेत्र कोई सा भी हो, है ना। अब यहाँ पर कुछ महिलाओं के नाम हैं, है ना, जिन्होंने एक विशेष क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां हासिल की है ना। उस समय जब महिलाओं के शिक्षा के बारे में बहुत कम लोग सोचते थे, उन्हें काम करने के अवसर बहुत कम दिया जाता था, ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर सफलता का झंडा गाड़ा है। तो उन महिलाओं में से यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध महिलाओं के नाम हैं। अमृता शेरगिल, इनका नाम है पेंटिंग में यानी चित्रकला में, ये भारत की सुप्रसिद्ध चित्रकार हैं। आनंदी गोपाल जोशी, हमारे देश की प्रथम महिला डॉक्टर। असीमा चटर्जी, प्रथम वैज्ञानिक भारतीय महिला है। कल्पना चावला, है ना, अंतरिक्ष यात्री यानी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, ठीक है ना, यानी अंतरिक्ष में जाने वाली सर्वप्रथम महिला जो है वह है कल्पना चावला। महारानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों का विरोध करने वाली सबसे पहली महिला है। कैप्टन प्रेम माथुर, ये पायलट है ना, ठीक है, पायलट बनने वाली सबसे पहली महिला है प्रेम माथुर। चंद्रमुखी वासु, है ना, ये प्रथम स्नातक है, ठीक है, जिनने जो है उस जमाने में जब शिक्षाओं का स्तर महिलाओं का बहुत ही कम था, है ना, उस समय जो है पढ़ लिख करके स्नातक की डिग्री हासिल की थी। तो इस प्रकार से देखा हमने कि इसका वो देखिए, जस्टिस अन्ना चांडी, ये प्रथम हाईकोर्ट जज, और मदर टेरेसा ये समाज सेवी हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है और अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। तो चलिए अब अभ्यास हेतु जो वर्कशीट है उसको हम कर लेते हैं। कौन क्या काम करता है, दिए गए बॉक्स में विवरण लिखिए। यहाँ दिया है किसान। अब किसान क्या करता है? खेतों में अनाज, सब्जियां, मसाले आदि उगाता है ना। अब मिल मजदूर क्या करता है? तो मिल मजदूर, यदि कपड़ा मिल है तो वहाँ मिल में कपड़े आदि बनाने का कार्य करता है। रोगी व्यक्ति की देखभाल कौन करता है? नर्स, है ना। नर्स क्या करती हैं? जो रोगी व्यक्ति है, मरीज है, उनकी देखभाल करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद में वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक क्या करते हैं? तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? नए नए प्रयोग करते हैं और नए नए प्रयोग करके नवीन आविष्कार करते हैं, है ना। जिससे कि समाज में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है या कोई समस्या है, उन समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक दिन रात जुटे रहते हैं। पायलट, पायलट क्या करते हैं? हवाई जहाज उड़ाने का कार्य करते हैं। शिक्षक, शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, बच्चों को शिक्षित करके, है ना,
आगे बढ़ाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में वे बच्चे अपना नाम रोशन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, महिलाओं के काम को कम आंकने की मानसिकता में परिवर्तन के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं, है ना। तो प्रारंभिक स्तर से ही विचार परिवर्तन हेतु पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को जोड़ने का कार्य किया गया है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य को प्रचारित किया गया है कि इन महिलाओं ने ये कार्य किया है। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था का कानून किसके लिए व क्यों बनाना पड़ा होगा। देखिए, पुराने समय में महिलाओं को कम मजदूरी या वेतन दिया जाता था, इसलिए महिलाओं की कमजोर आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था का कानून बनाना पड़ा। अब है प्रोजेक्ट कार्य है, ये भी आप अपने परिवार, मोहल्ले या गांव की सबसे शिक्षित महिला से बातचीत करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये तो आपके घर की कोई महिला हो सकती है या मोहल्ले की या फिर गाँव की। नाम लिखे आप, जिसने लिखा प्रेमलता, है ना। किस स्थान पर शिक्षा प्राप्त की उनने, है ना। तो जैसे प्रारंभिक शिक्षा गांव में की है और बाद में शहर में की है। किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है, तो उन्होंने BA तक शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है ना। आपके मत अनुसार बालिकाओं के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो बाल विवाह, जनसंख्या वृद्धि, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, यौन हिंसा आदि को कम करने तथा सामाजिक विकास में सुधार करने के लिए बालिकाओं के लिए शिक्षा आवश्यक है। स्व आकलन हेतु वर्कशीट। निःशुल्क शिक्षा के कारण किन बालिकाओं को विशेष लाभ हुआ है। सरकारी शालाओं में बालिकाओं को पुस्तकों के अतिरिक्त मिलने वाली 2 अन्य सुविधाओं के बारे में बताइए। निःशुल्क शिक्षा के कारण विशेषकर कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की बालिकाओं को लाभ हुआ है। सरकारी शालाओं में बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकों के अलावा निःशुल्क 2 जोड़ी गणवेश व छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है कि अमृता शेरगिल व महारानी लक्ष्मीबाई के प्रसिद्ध होने के क्या कारण थे। तो अमृता शेरगिल चित्रकारी तथा महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का विरोध करने के कारण प्रसिद्ध है। भारत की पहली महिला डॉक्टर व पायलट कौन थी। तो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी आनंदी गोपाल जोशी तथा भारत की प्रथम महिला पायलट कैप्टन प्रेम माथुर थी। आपके क्षेत्र के प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी, पत्रकार व डॉक्टर के बारे में जानकारी पता करके लिखिए कि आपके क्षेत्र में प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी कौन है ना, प्रसिद्ध महिला पत्रकार कौन है और प्रसिद्ध महिला डॉक्टर कौन है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। मैंने अपने क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है कि हमारे क्षेत्र की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी संध्या अग्रवाल, प्रसिद्ध महिला पत्रकार धरा पांडे तथा प्रसिद्ध महिला डॉक्टर भक्ति यादव है ना। कौन है? भक्ति यादव, जो आज भी जो है मरीजों का इलाज करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।